आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। प्रयागराज कुंभ मेले में माला बेचते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई महेश्वर की मोनालिसा ने लव जिहाद पर झूठ फैलाने वाले हिंदू संगठनों की पोल खोलकर रख दी है। मोनालिसा ने कहा है कि मुझे नाबालिग दिखाने के लिए रिकॉर्ड बदले गए। वहीं मोनालिसा ने लव जिहाद नैरेटिव को भी झूठा और धता बताया है। मोनालिसा भोसले और उनके पति फरमान खान ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में एक रीट याचिका दायर की है। इस याचिका में फरमान खान पर दर्ज अपहरण के मामले को चुनौती दी गई है। इस याचिका में मोनालिसा ने अपने जन्म प्रमाण पत्र को बहाल करने की मांग की है और साथ ही साथ उन रिकॉर्ड्स को हटाने का भी कहा है जिसमें विरोधियों ने उनके दस्तावेज को फर्जी बताया था। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में दावा किया गया है कि मोनालिसा की असली जो जन्म तारीख है उसको जो है वो बदला गया है। 1 जनवरी 2008 है, यह दावा किया गया है, जबकि रिकॉर्ड में गलत तरीके से उनकी डेट ऑफ बर्थ को बदल दिया गया और उसे जो है वो गलत तरीके से 2009 में दर्ज कर उसे नाबालिग बताया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि उसके अंतर धार्मिक विवाह को गलत साबित करने के लिए और उसे नाबालिग बताकर उसके मुस्लिम पति को फंसाने के उद्देश्य से सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई, गड़बड़ी की गई और बदलाव किया गया है। याचिका के अनुसार मोनालिसा ने मुसलमान से शादी कर ली तो उसके मुस्लिम पति को फंसाने के लिए विरोधियों ने मोनालिसा को नाबालिग बताना शुरू कर दिया और इसके लिए मोनालिसा के फर्जी दस्तावेज भी बना लिए गए जिससे कि उसे नाबालिग साबित किया जा सके और उसके मुस्लिम पति को जेल भेजा जा सके। ये जो तमाम चीजें हैं ये सीधे तौर पर उन संगठनों के मुंह पर करारा तमाचा है जो हर मामले को लव जिहाद का रंग देने लगते हैं। याचिका में मोनालिसा ने अदालत से मांग की है कि उसका मूल जन्म प्रमाण पत्र फिर से बहाल किया जाए, साथ ही सरकारी पोर्टल और रिकॉर्ड में किए गए कथित बदलावों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। ये मांगे जो है वो अदालत में मोनालिसा ने की है, एक अर्जी दी है, उसमें ये तमाम मांगे रखी गई है। याचिका के अनुसार खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा भोसले कुंभ मेले में वायरल वीडियो के बाद चर्चा में आई थी और इसके बाद एक फिल्म की उसे ऑफर किया गया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात यूपी के बागपत के निवासी फरहान खान से हुई थी। बताया जा रहा है कि एक मलयालम फिल्म जो चल रही थी शूटिंग, उसके दौरान उसकी मुलाकात जो है वो फरहान खान से हुई थी और यहीं से दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और मोनालिसा ने मार्च 2026 में पिता और अन्य रिश्तेदारों के साथ दोबारा वो केरल गई और उसने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके परिवार ने इस शादी से असहमति जताई, इनकार कर दिया। इसके बाद मोनालिसा ने तिरुवनंतपुरम के थम्पानुर पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पिता के खिलाफ धमकी देने और दबाव डालने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। याचिका में कहा गया था कि इस सत्यापन के बाद इस जोड़े ने 11 मार्च 2026 को पुवार स्थित अरुमानूर नायरन देवी मंदिर के अंदर शादी कर ली और बाद में केरल में ही विवाह का पंजीकरण करवाया। नियम 2008 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराया गया। ये तमाम डिटेल, ये तमाम जानकारी अदालत में जो है मोनालिसा ने अपनी अर्जी में बताई है। इसके बाद युवती के पिता ने महेश्वर थाने में फरमान खान के खिलाफ नाबालिग बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया, शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद। वहीं विवाह के बाद अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से दावा किया गया है कि शादी के समय मोनालिसा की उम्र करीब 16 साल थी। आरोप लगाया गया कि विवाह के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया गया। इसके बाद खरगोन पुलिस ने फरमान के खिलाफ अपहरण का प्रकरण दर्ज किया। अब युवती की ओर से इंदौर हाईकोर्ट में दायर याचिका में आधार और वोटर आईडी के आधार पर खुद को बालिग बताया है, साथ ही जन्म तिथि से जुड़े दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच की
मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मूल जन्म प्रमाण पत्र को बिना किसी नोटिस और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सरकारी पोर्टल से हटा दिया गया। साथ ही आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया पर फरमान के खिलाफ भड़काऊ अभियान चलाया गया और मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। याचिका में लव जिहाद जैसे शब्द के इस्तेमाल पर भी सख्त आपत्ति जताई गई है। यह याचिका कोर्ट में लंबित है, कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि इस मामले में 20 अप्रैल 2026 को केरल हाईकोर्ट ने फरमान की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका में युवती और उसके पति यानी कि मोनालिसा और फरहान खान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि युवती के पिता ने इस विवाह का विरोध करते हुए जन्म रिकॉर्ड में बदलाव कराया ताकि उसे नाबालिग साबित किया जा सके और उसके मुस्लिम पति को झूठे केस में घसीटा जा सके। यह खबर आपको कैसी लगी? इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर के जरिए हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, समर्थन करें। हम पिछले कुछ दिनों से एक मुहिम चला रहे हैं कि 1 महीने के अंदर हमें कम से कम 50 लोगों को हमारे साथ जोड़ना है। ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधे हमारे साथ जुड़ें, हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, समर्थन करें। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।